आईपीएल 2026 का पहला मैच आरसीबी वर्सेस एसआरएच। 201 रन्स स्कोरबोर्ड पर लिखा था, एसआरएच इन कंट्रोल। लेकिन 15 ओवर्स के बाद सब कुछ बदल गया। आज का मैच सिर्फ क्रिकेट नहीं था, ये था रिवेंज, क्योज एंड कंप्लीट डोमिनेशन। और लास्ट ट्विस्ट, वो तो आप एक्सपेक्ट भी नहीं करोगे। चलिए शुरुआत करते हैं। ये रहा टॉस का बड़ा मोमेंट। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में आरसीबी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। एक तरफ हैदराबाद के चेहरे पर टेंशन साफ दिख रही थी और दूसरी तरफ बेंगलुरु पूरे कॉन्फिडेंस में नजर आ रही थी। अब देखना ये होगा, क्या ये फैसला मैच पलट देगा या हैदराबाद देगी जोरदार जवाब। आज का बड़ा मुकाबला बेंगलोर वर्सेस हैदराबाद। एक तरफ रजत पाटीदार की बेंगलोर में विराट कोहली और फिल सोल्ट की दमदार बैटिंग लाइनअप और दूसरी तरफ ईशान किशन की हैदराबाद में अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड जैसे खतरनाक हिटर्स। चिन्नास्वामी का मैदान तैयार है एक हाई वोल्टेज थ्रिलर के लिए। अब सवाल बस एक, कौन मारेगा बाजी। और ये रहे हैदराबाद के ओपनर्स, तूफान आने वाला है। एक तरफ अभिषेक शर्मा 163 की स्ट्राइक रेट के साथ आग उगलते हुए और दूसरी तरफ ट्रेविस हेड 170 के स्ट्राइक रेट वाला रन मशीन। अगर ये दोनों टिक गए तो पावर प्ले में ही मैच खत्म कर देंगे। आरसीबी के गेंदबाजों के लिए आज असली परीक्षा। ओह, ये क्या हो गया। अभिषेक शर्मा सिर्फ 7 रन बनाकर आउट। आरसीबी को मिली बड़ी सफलता। पावर प्ले में ही हैदराबाद को पहला झटका। अब हैदराबाद दबाव में, मैच का रुख बदल सकता। अब अभिषेक शर्मा के आउट होने के बाद मैदान पर आ रहे हैं कप्तान ईशान किशन। अभिषेक शर्मा से जल्दी आउट होने के बाद बड़ी जिम्मेदारी आ गई है ईशान किशन पर। नंबर 3 पर उतरकर उन्हें ही पारी संभालनी होगी। पर क्या कप्तान प्रेशर को संभालकर टीम को आगे ले जा पाएंगे? ओह, ये क्या, हैदराबाद को दूसरा बड़ा झटका। हैदराबाद के विस्फोटक बल्लेबाज ट्रेविस हेड भी चलते बने सिर्फ 11 रन बनाकर। आरसीबी की गेंदबाजी पूरी तरह हावी नजर आ रही है और हैदराबाद का टॉप ऑर्डर हिल चुका है। अब हैदराबाद पर दबाव बढ़ता जा रहा है। आज हैदराबाद के साथ क्या हो रहा है। पावर प्ले में ही तीसरा बड़ा झटका। नीतीश कुमार रेड्डी भी आउट सिर्फ 1 रन बनाकर और अभी स्कोर है 29 पर 3 4 ओवर्स में। आरसीबी की गेंदबाजी आग उगल रही है। अब हैदराबाद गहरे दबाव में, पूरी तरह मैच पलट चुका है। अब क्रीज पर आ रहे हैं हेनरिक क्लासेन। 3 विकेट जल्दी गिरने के बाद हैदराबाद को अब इनसे बड़ी उम्मीदें हैं। 170 की स्ट्राइक रेट वाला ये खतरनाक खिलाड़ी मैच पलटने की ताकत रखता है। अब सवाल यह है, क्या क्लासेन दबाव को तोड़ पाएंगे या आरसीबी बनाए रखेगी अपनी पकड़। यह मुकाबला अब और भी दिलचस्प होता जा रहा है। पावर प्ले खत्म और हैदराबाद की कहानी अधूरी सी लग रही है। 49 रन आए लेकिन कीमत चुकानी पड़ी 3 बड़े विकेट्स की। आरसीबी के गेंदबाजों ने नई गेंद से ही गेम पर पकड़ बना ली। अब पूरा दबाव मिडिल ऑर्डर पर है कि वो पारी को संभालें। अगर यहां से पार्टनरशिप नहीं बनी तो मैच हैदराबाद से दूर जाता दिखाई दे रहा है। एक वक्त पर क्लासेन और ईशान किशन के बीच शानदार साझेदारी बनती दिख रही थी, लेकिन अब वो 97 रन की पार्टनरशिप टूट चुकी है क्योंकि क्लासेन 31 रन बनाकर आउट। आरसीबी ने फिर से मैच पर पकड़ बना ली है। शुरुआत में हैदराबाद को झटके जरूर लगे, लेकिन अब देखिए ईशान किशन ने पूरी कहानी ही बदल दी।
38 गेंदों में 80 रन, वो भी 210 की स्ट्राइक रेट के साथ। एक तूफानी पारी। क्लासेन के आउट होने के बाद ईशान किशन ने जिम्मेदारी उठाई और अकेले ही मुकाबला जिंदा रखा। लेकिन अब 80 रन बनाकर कप्तान भी आउट और स्कोर है 161 रन 6 विकेट के नुकसान पर 15 ओवर्स में। ईशान किशन ने शानदार पारी खेलकर हैदराबाद को संभाला जरूर, लेकिन दूसरे छोर से कोई भी साथ नहीं दे पाया। सलील अरोड़ा आए, कुछ शॉट्स खेले लेकिन जल्दी आउट हो गए। हर्ष दुबे भी ज्यादा देर टिक नहीं सके और फिर हर्षल पटेल खाता तक नहीं खोल पाए। आरसीबी की गेंदबाजी ने लगातार दबाव बनाए रखा। अब सारा भार हैदराबाद के स्कोर्स पर साफ नजर आ रहा है। जहां एक तरफ विकेट लगातार गिरते रहे, वहीं दूसरी ओर अनिकेत वर्मा ने पारी को शानदार तरीके से संभाला। सिर्फ 18 गेंदों में 43 रन, 239 रन की स्ट्राइक रेट के साथ। क्या कमाल की फिनिशिंग। ईशान किशन के बाद इन्होंने जिम्मेदारी उठाई और रन रेट को रुकने नहीं दिया। इसी दमदार पारी की बदौलत हैदराबाद पहुंची 201 के स्कोर तक। अब मुकाबला पूरी तरह सेट लग रहा है। ये है हैदराबाद का फाइनल स्कोर, 201 रन 9 विकेट के नुकसान पर अब सवाल यह है, क्या बेंगलोर इस स्कोर को चेज कर पाएगी? हैदराबाद के बाद अब बारी है बेंगलोर की रन मशीन ओपनिंग जोड़ी की। एक तरफ विराट कोहली, अनुभव, क्लास और 8000 से ज्यादा रन, तो वहीं दूसरी तरफ फिल सॉल्ट, 176 की स्ट्राइक रेट वाला आक्रामक बल्लेबाज। अगर ये दोनों चल गए तो 200 का टारगेट भी छोटा लग सकता है। हैदराबाद के गेंदबाजों को शुरुआत में ही विकेट चाहिए, वरना मैच आरसीबी के हाथों में जा सकता है। आरसीबी ने शुरुआत तो आक्रामक अंदाज में की थी, लेकिन उनको जल्दी ही पहला बड़ा झटका मिला। फिल सॉल्ट सिर्फ 8 रन बनाकर आउट। हैदराबाद ने एक खतरनाक ओपनर को जल्दी वापस भेज दिया। पहली पारी में हैदराबाद ने पावर प्ले में केवल 49 रन बनाए थे, लेकिन 3 विकेट खो दिए थे। अब जवाब में बेंगलोर पूरी तरह अटैक मोड में है। पावर प्ले में ही 76 रन सिर्फ 1 विकेट के नुकसान पर। क्या शानदार शुरुआत की है। कोहली और टीम ने हैदराबाद के गेंदबाजों पर पूरी तरह दबाव बना दिया है। इस वक्त मुकाबला साफ तौर से बेंगलोर के कंट्रोल में नजर आ रहा है। पावर प्ले में बेंगलोर ने जो तूफानी शुरुआत की थी, वही अब असर दिखा रहा है। देवदत्त पडिक्कल ने क्या शानदार पारी खेली है। सिर्फ 26 बॉल में 61 रन बनाकर आउट हुए, वो भी 234 की स्ट्राइक रेट के साथ। एक छोर से लगातार रन बन रहे थे और हैदराबाद के गेंदबाज पूरी तरह दबाव में आ गए। अब आरसीबी का स्कोर है 126, 2 विकेट के नुकसान पर 10 ओवर में। कप्तान रजत पाटीदार की तूफानी पारी के बाद आरसीबी पूरी तरह कंट्रोल में नजर आ रही थी, लेकिन तभी बेंगलोर को लगा एक और झटका। रजत पाटीदार सिर्फ 12 बॉलों में 31 रन बनाकर हुए आउट। कप्तान अच्छी लय में नजर आ रहे थे, रन रेट भी तेज था, मगर हैदराबाद ने सही समय पर विकेट निकाल ली। कप्तान के आउट होने के बाद आरसीबी थोड़ा संभलने की कोशिश कर ही रही थी, लेकिन तभी डेविड पेन की अगली ही गेंद पर जितेश शर्मा बिना खाता खोले ही आउट हो गए और अब स्कोर था 163 पर 4, 12.3 ओवर्स के अंदर। लेकिन विराट कोहली अभी भी पारी को संभाले हुए थे। किंग कोहली ने सिर्फ 38 गेंदों में 69 रन की पारी खेलकर आरसीबी को जीत दिलाई और 201 रन का लक्ष्य मात्र 15.4 ओवर में हासिल कर लिया। यह सिर्फ एक पारी नहीं थी, एक मास्टर क्लास थी किंग कोहली की। हैदराबाद ने 201 रन बनाए थे, उनको लगा मैच उनकी मुट्ठी में है।
ईशान किशन और अनिकेत वर्मा ने शानदार पारी भी खेली, लेकिन दूसरी पारी में कहानी पूरी तरह बदल गई। बेंगलोर ने शुरुआत से ही अटैक किया। पडिक्कल की 61 और कोहली की 69 रन की पारी के सामने हैदराबाद के गेंदबाज पूरी तरह बेबस नजर आए और सिर्फ 15.4 ओवर में 203 रन बनाकर बेंगलोर ने मैच छीन लिया। चलिए अब देखते हैं इस मैच के मेन 3 टर्निंग पॉइंट्स कौन से थे। पहला, डफी का पावर प्ले स्पेल, जहां हैदराबाद का टॉप ऑर्डर हिल गया। दूसरा, हैदराबाद की खराब फील्डिंग, एक्स्ट्रा रन और कोहली का कैच ड्रॉप, यही गेम हैदराबाद के हाथों से फिसल गया। तीसरा, बॉलिंग में ना डेप्थ और ना डिसिप्लिन। इन 3 गलतियों ने हैदराबाद से मैच छीनकर बेंगलोर को दे दिया। अगर आपको लगता है आरसीबी इस सीजन ट्रॉफी ले सकती है तो कमेंट में लिखो आरसीबी 2026 चैंपियंस। नेक्स्ट मैच एनालिसिस भी इतना ही एक्सप्लोसिव होने वाला है। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल द क्रिकेट एम्पायर, वरना मिस कर दोगे नेक्स्ट बिग ट्विस्ट।